This is the very spot which has been the witness to a massive train tragedy on Monday morning. And now, on the same very tracks, train services have already started. While the passengers are there on board this train, everyone is trying to hold a phone in their hands and trying to take a picture of the devastation which is right out here onto its left. As the train passes like this, you also have the bogies of Kanchenjunga Express, the mangled bogies of Kanchenjunga Express lying off the track. The same track which had taken off track Kanchenjunga Express, claiming more than 8 lives, has now become operational. It is like Aam Aadmi back on the tracks, Aam Aadmi back on the trains, and all hoping and praying with their fingers crossed. When people tell them happy journey, it actually ends up as one. At this point in time, the restoration work is more or less over. The tracks have been cleared off, but then for people, it will be a long drawn process to clear off the memories of the scars of Kanchenjunga Express train tragedy. It's been pouring incessantly on Tuesday morning. Outside the mortuary at North Bengal Medical College and Hospital, we found this young man. Sonu Kumar has just come down from Bihar. His uncle is there inside the mortuary. Sonu Kumar, over phone, had been giving false promises to the family members. बाबा कहै छियो जैसे हमर एगो छोटका चाचा ट्रेन के हादसा में शिकार हो गेलखिन. As we overheard him, he tried assuring his family members that he would bring his Chote Papa back home. The only thing he didn't say, how and in what form. Vijay Kumar, Sonu's Chote Papa, was on board the general compartment of the ill-fated Kanchenjunga Express. He is one of the 8 people who lost their lives in this massive train accident. अभी तक घर में वालों को बताया नहीं? घर वाले को भी कन्फर्म नहीं कि सब जानता है, लेकिन बताया नहीं है जो अपने आप को सब संभाल नहीं पा रहा है. इतना मतलब एक्सीडेंट होने के बाद अगर बोल देंगे कि उनका डेथ हो गया तो क्या होगा. इसलिए हम लोग सोचे कि एक बार ले जाएंगे और कैसे मैनेज करके उनको दाह संस्कार करने का काम करेंगे. और लास्ट तो ना करते घर. कौन कौन है आपके छोटे पापा के घर में? उनका एक लड़की है, 2 लड़का है जो बहुत छोटा है. बात हुआ था छोटे पापा से आपका? छोटे पापा से बात होता था कभी कभी. हम ऐसे उनको से कम बात करते थे, पढ़ाई वढ़ाई करते थे, तो वैसे ही घर परिवार में समाचार हमको बारे में पूछ लेते, बात होता था. कोई ऐसा काम आता था तो बात होता. अभी इधर फिलहाल 1-2 दिन पहले बात नहीं हुआ. तो आप लोग अभी बॉडी लेके जाएंगे बिहार? हाँ, हम लोग बिहार जाएंगे, अपना उनका जन्मभूमि. तो अभी कॉम्पेंसेशन के बारे में कुछ बोला नहीं आप लोगों को? नहीं, अभी कुछ हिसाब भी नहीं हुआ है. हम लोग सुबह 5 बजे से आके यहाँ बैठे हुए हैं. कोई हिसाब नहीं. कल मालूम कितना बजे चला? हम लोग को कल 7 बजे चला. 7 बजे शाम को? शाम को. सुबह से लेके शाम तक मालूम नहीं था? नहीं था. किससे फ़ोन आया? यहीं के कोई उनका दोस्त था, तो उनको घर परिवार को फ़ोन किया. परिवार वाले ठीक है, मालूम है गलत सवाल है, लेकिन
कोई अभी सही नहीं है। इनको साथ साथ कितना का कुछ हो सकता है इसका कोई गारंटी नहीं है। इतने सारे ट्रेन के हादसे हो रहे हैं, हर साल ऐसे हादसे हो रहे हैं, कुछ ना कुछ गरीब इंसान मर रहे हैं। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार को हमको न्याय मिलना चाहिए। इससे अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग गरीब आदमी हैं, कुछ तो कर उनको नहीं सकते हैं। बिहार सरकार से कोई अप्रोच किया अभी तक? कुछ नहीं, अभी कुछ बोला नहीं अभी तक? कुछ नहीं। आप जब बोलते हैं आपको न्याय चाहिए, किस तरह का न्याय चाहिए? देखिए, उनको तो जो जाने वाले थे वो चल गए। उनका घर परिवार में बहुत छोटा छोटा बच्चा है, 2 माँ बाप बूढ़ी है, उनको कोई, हम लोग अभी हम लोग पढ़ाई करते हैं। मेरे पापा भी, उनको पास में भी 4 लड़की है, मैं एक भाई हूँ। मेरे पापा भी बहुत छोटा सा जॉब करते हैं जिनसे भरण पोषण चलता है। वो छोटे पापा के भी अधिकार पर घर परिवार चलता था, जो कि आज ये दुनिया छोड़ के चल गए। संभालिए खुद को। अभी तक आपने बॉडी देखा है? नहीं, अभी तक हम बॉडी नहीं देखे। अगर ऐसे टूट जाएंगे तो कैसे लेके जाएंगे घर तक? क्या किया जाएगा सर? दर्द तो सहना पड़ता। दर्द सह लीजिए। Sonu Kumar is inconsolable. The family has just come down from Hajipur, Bihar. They have not come down for any recreation or vacation. They have come here to collect their family member from this very morgue. Sonu Kumar has so far lied to his family, told them his uncle is still fine, while everyone knows that he is possibly lying. But then, for this very moment, that lie is only giving them some kind of a solace, which is not lasting forever, which would break down as soon as Sonu takes back home the cold body of his uncle. हम क्या कर सकते हैं? किसके साथ लड़ सकते हैं? क्या ही कह सकते हैं? These were the words from a bereaved family when you asked them, क्या आप माफ कर पाएंगे? A helpless family is just letting the world know that a member, the sole earning member, is no more in the family, and now a crestfallen family will simply not be dealing with an irreparable loss but also be looking at an uncertain future. And those who are celebrating compensation money, the compensation money can never compensate for a human loss. The lie will be broken and the truth will come out as soon as Vijay's body reaches home. But the truth about this tragedy, how it happened and who all are responsible and what lessons are we learning, questions that would forgive forever they can answer. खुद को संभाल के रखो बेटा। अभी आपने बॉडी देखा भी नहीं है। बॉडी लेके जब घर जाएंगे आपको खुद को देख के रखना है। आप यंग हो, कॉलेज में जा रहे हो, लेकिन अगर खुद स्ट्रांग नहीं होगे तो बूढ़े बुजुर्ग को कैसे संभालोगे? प्लीज मन में पत्थर रखना है, रख लो। बच्चे को कभी कभी बड़ा होना पड़ता है और आपको अभी बड़ा होना पड़ेगा परिवार में, क्योंकि बड़े टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे जब ये बॉडी को देखेंगे और आपको संभालना पड़ेगा। खुद को संभालो, खुद को संभालो। You know, it's very hard to console somebody for something which is absolutely inconsolable. Like he has lied to his family that his uncle is still alive. My condolences would be nothing but a lie to him now, because my words can barely give him peace or any peace to the bereaved family. Still, as human beings, we have to do our job.
Here at North Bengal Medical College and Hospital, outside this morgue, this is Tamal Shah for NTT News The Truth. I spoke to another family member and he literally quoted Charlie Chaplin. He said, "Glad it's raining today. The world can't see us crying." Maybe India doesn't want to see them cry. Or even if they see, India moves on too soon.